Hello friends, welcome to ZBC classes. My name is आदित्य शर्मा। आज मैं आप सबको क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट जिसके अंदर अभी हमारा लाइफ प्रोसेस यूनिट रिमेनिंग में चल रही है उसको आज वापस हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस यूनिट के अंदर टोटल 4 सब यूनिट होती है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर न्यूट्रिशन सब यूनिट को कवर कर लिया है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन सब यूनिट को। ठीक है, लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस हमारी सब यूनिट है जिसके अंदर टोटल 4 सब यूनिट है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। लाइफ प्रोसेस हमारी क्लास 10 की बायो की यूनिट है जिसके अंदर टोटल 4 सब यूनिट होती है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, जिसके अंदर हमने न्यूट्रिशन को कवर कर लिया है और आज से हम स्टार्ट करने वाले रेस्पिरेशन यूनिट को। रेस्पिरेशन सब यूनिट को हम आज से स्टार्ट करने वाले। न्यूट्रिशन हमारी लास्ट क्लास के अंदर कवर हो चुकी है। मैंने न्यूट्रिशन का आपको कंप्लीट स्टडी कंप्लीट डिटेल में आपको समझा दिया है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के टाइप्स, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन, वन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन, सब कुछ मैं आपको समझा दिया। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, अब मैं आपको पूछूं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। आपने अब 10th क्लास में आ गए तो आपने 8th क्लास के अंदर सुना होगा रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या होता है आप क्या बताओगे? आप बताओगे सर रेस्पिरेशन के बारे में हमें बताया गया था कि हम ऑक्सीजन बात हमारे एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। आपने क्या बोला कि सर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं और CO2 को बॉडी से बाहर एक्सहेल करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, मैं बोलूंगा एकदम गलत। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन नहीं बोलते, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को ब्रीथिंग बोलते हैं कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बॉडी से बाहर एक्सहेल करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन क्या होता है मुझे आप रेस्पिरेशन के बारे में बताओ। क्या बोलो सर? हमें तो ये बताया गया था कि क्लास हमारी मैम ने हमें ये पढ़ाया था कि मैम आई थी पढ़ाने के लिए, उसने हमें ये बताया था कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनहेल करना और CO2 को बॉडी से बाहर एक्सहेल करना, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये हमें हमारी मैम ने बताया था, हमारे सर ने बताया था हमें। और आप बोलो गलत है? हाँ, ये गलत है क्योंकि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोला? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। जैसे कि क्या बोला मैंने कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्रीथिंग। क्या बोला? कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना लंग्स में आना। CO2 और ये O2। क्या बोला कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनहेल करना और लंग से हमारे बॉडी से CO2 को बॉडी के बाहर एक्सहेल करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। नहीं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग किसे कहते हैं? ब्रीथिंग हम उसको बोलते हैं कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना, इनहेल करना
और CO2 को बॉडी के बाहर एक्सहेल करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। आप बोलोगे सर रेस्पिरेशन क्या होता है? फिर रेस्पिरेशन मैं आपको बताऊंगा, तो पहले आप मुझे बताओ कि आपको ब्रीथिंग समझ में आया? ब्रीथिंग किसे बोलते हैं कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनहेल करना और CO2 को बॉडी के बाहर एक्सहेल करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। यदि आपको कोई आपका दोस्त, आपके कजन, आपके सिबलिंग्स, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली मेंबर्स में कोई पूछे आपको कि ब्रीथिंग किसे बोलते हैं, तो आप बता पाओगे ना उसको कि ब्रीथिंग किसे बोलते हैं? कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनहेल करना और CO2 को बॉडी के बाहर एक्सहेल करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। समझ में आ गया? क्लियर? भूलना नहीं है, इसको नोट्स में मेंशन कर लो। ऐसे कैसे? एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर, एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में जो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनहेल करना और CO2 को बॉडी के बाहर एक्सहेल करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? सर आपने बता दिया कि ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग हम उसको बोलते हैं कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इन बॉडी के अंदर इनहेल इनहेल करना और CO2 को बॉडी के बाहर एक्सहेल करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? आपके डाउट आया होगा कि सर रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? फिर हम रेस्पिरेशन क्या होता है सर? फिर जैसे कि हमने क्या किया कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना, इनहेल करना और CO2 को बाहर निकालना। ये क्या है? सॉरी बच्चों, लंग्स आएगा यहाँ पर, लंग्स। फिर यहाँ के बाद इसको हमारे ऑल बॉडी यहाँ से CO2 को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को लेना और यहाँ से फिर ऑक्सीजन को क्या बोला, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करना और लंग से बॉडी से CO2 को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। ठीक है। अब लंग्स के अंदर क्या हो गया? ऑक्सीजन आ गई। क्या बोला मैंने? लंग्स के अंदर क्या हो गई? ऑक्सीजन आ गई। हमने बॉडी एनवायरनमेंट से हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ चुकी है। ठीक है, ऑक्सीजन आ गई। अब ये ऑक्सीजन हमारी क्या होती है? ब्लड वेसल के थ्रू हमारे और बॉडी ऑर्गन सेल के पास जाती है और वहां से उसको क्या होती है? एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाती है ऑल बॉडी ऑर्गन सेल्स को, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? कि लंग से ऑल बॉडी ऑर्गन सेल के बीच में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्या बोला कि एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। और लंग्स और बॉडी ऑर्गन सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। आपको सिंपल सा याद करना है कि एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, उसको बोलेंगे ब्रीथिंग। और लंग्स और बॉडी ऑर्गन सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, उसको बोलेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, आपको सिंपल सा इतना याद करना है कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करना और लंग हमारी बॉडी से CO2 को एक्सहेल करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्रीथिंग। ठीक है, लंग से ऑक्सीजन को बॉडी ऑर्गन सेल्स के पास भेजना और वहां से CO2 को एक्सहेल करना, लंग्स के पास आना, इसको प्रोसेस बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, आपको सिंपल से याद करना है कि एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। और लंग्स और बॉडी ऑर्गन सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, वो समझेंगे हम। ठीक है, इसको नोट्स में मेंशन कर लो आप एक बार, ये चार्ट ओवरव्यू बना लो, जिससे आपको समझ क्लियर हो जाएगा। आपका माइंड का जो कॉन्सेप्ट है कि ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम के थ्रू। क्लियर है? अब देखेंगे हम
कि ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, कि ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है वो समझने वाले हैं। सर आपने बता दिया कि ब्रीथिंग बता दिया आपने, रेस्पिरेशन बता दिया, तो सर दोनों के अंदर ब्रीथिंग में भी हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं और रेस्पिरेशन में हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में, दोनों दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। यदि एग्जाम के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को डिफरेंस क्रिएट करो, तो हम कैसे करके आएंगे, हमें तो पता ही नहीं है। ये डिफरेंस हम बता सकते हैं कि एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है उसको बोलते हैं ब्रीथिंग, और लंग्स और बॉडी ऑर्गन सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। फर्स्ट डिफरेंस क्रिएट तुम कर सकते हैं, लेकिन सेकंड कैसे करेंगे वो मुझे बताओ आप, ठीक है। ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, ठीक है। हम देखने वाले हैं ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है वो समझने वाले हैं। अब ब्रीथिंग क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि ब्रीथिंग के बारे में कि एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसको बोलते हैं हम क्या, ब्रीथिंग, तो लिखो। रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, breakdown of glucose and breakdown of glucose and to produce energy, which also known as expiration। क्या बोला कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में हम डिफरेंस देखने वाले हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या बताया कि ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलिनेशन एंड एक्सहेलिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड लंग्स, ठीक है, इज आल्सो नोन एज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग किसे बोलते हैं कि ब्रीथिंग एक प्रोसेस है इनहेलिनेशन की और एक्सहेलिनेशन की। क्या बोला, ब्रीथिंग एक प्रोसेस है किसकी, इनहेलिनेशन, ऑक्सीजन को इनहेल करना, एक्सहेलिनेशन CO2 को बाहर निकालना, किसके बीच में, एनवायरनमेंट एंड लंग्स के बीच में। ब्रीथिंग हमारी एक प्रोसेस है एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में इनहेलिनेशन और एक्सहेलिनेशन की
जिसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है। रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं और उससे एनर्जी एनर्जी में प्रोवाइड होती है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एनवायरमेंट और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसको नोट्स में मेंशन कर लो आप। ब्रीथिंग at balance respiration at balance in all body cells। ऑल बॉडी सेल्स। ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या बताया कि ब्रीथिंग कहाँ होता है, ब्रीथिंग टैक पैलेस कहाँ होता है, हमारा लंग्स के अंदर होता है। और रेस्पिरेशन हमारा ऑल बॉडी सेल्स के अंदर होता है। ब्रीथिंग कहाँ होता है, ब्रीथिंग हमारा लंग्स के अंदर होती है। ब्रीथिंग की प्रोसेस कहाँ होती है, लंग्स के अंदर होती है। ठीक है। और हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कहाँ होती है, ऑल बॉडी सेल्स के बीच में होती है। ऑल बॉडी सेल्स में होती है कहाँ पर, तो किसकी प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस। और ब्रीथिंग प्रोसेस लंग्स के अंदर। ब्रीथिंग प्रोसेस लंग्स के अंदर होती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, बॉडी सेल्स के बीच में होती है। ठीक है। क्लियर डिफरेंस, दो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट उनकी बताई डेफिनेशन। ब्रीथिंग की डेफिनेशन क्या होती है, ब्रीथिंग एक क्या प्रोसेस है इनहेलेशन की और एक्सहेलेशन की, कहाँ होती है, एनवायरमेंट एंड लंग्स के बीच में होती है। ठीक है। सेकंड, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, जिससे हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीथिंग कहाँ होती है, हमारी लंग्स के अंदर होती है। रेस्पिरेशन कहाँ होता है, हमारी रेस्पिरेशन हमारा ऑल बॉडी सेल्स में होता है, ऑल बॉडी सेल्स में होता है। ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्लियर हो गया। थर्ड डिफरेंस, ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। ठीक है। क्या बोला, थर्ड डिफरेंस क्या होता है कि ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग इज फिजिकल प्रोसेस हमारी है, और रेस्पिरेशन हमारी केमिकल प्रोसेस है। अब केमिकल प्रोसेस क्यों हुई, हमारी रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस क्यों है, केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट है। एंजाइम क्या काम आएंगे, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के अंदर। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन तो नहीं डायरेक्ट हो जाएगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या किसकी जरूरत है हमें, एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स किस काम आता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। इसलिए जो रेस्पिरेशन हो किसी भी केमिकल प्रोसेस हो गई। रेस्पिरेशन हमारी केमिकल प्रोसेस होती है और ब्रीथिंग हमारी फिजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है। तो आज हमने देखा लाइफ प्रोसेस यूनिट के अंदर सेकंड सब यूनिट जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग क्या होता है उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट किया। उसके बाद देखा हमने कि ब्रीथिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्रिएट किया। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय। यदि आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन का लेके।